कहानी की शुरुआत में हमें डोमिनिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है और जिसकी माँ बीमार होती है। इस वजह से वो उनका पूरा ख्याल रखने की कोशिश कर रही होती है। और अब जिसके बाद हमें मालूम चलता है कि डोमिनिका एक डांसर है। और फिर उसके बाद हम उसके अंकल इवान को देखते हैं जो कि उसे डिमिट्री नाम के एक गैंगस्टर से मिलाते हैं। इस दौरान हम ये भी देखते हैं कि डिमिट्री फोटो खिंचवाने के बहाने डोमिनिका के ऊपर हाथ फेरता है। और अब अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन पुलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है और तभी पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं। अब ये जानकर वो आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और तभी उसे अमेरिकी सोल्जर दिखाई देते हैं और जिनके सामने वो खुद को सरेंडर कर देता है। और फिर हमें मालूम चलता है कि वो एक CIA एजेंट है। अब दूसरी तरफ हम डोमिनिका को देखते हैं जो कि स्टेज पर डांस कर रही होती है और तभी डोमिनिका का पैर उसके डांस पार्टनर के पैर लगने से बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है और अब इस वजह से उसका ऑपरेशन होता है। इधर एवान जो कि डिप्टी डायरेक्टर है जो कि स्टेट सिक्योरिटी के हेड ऑफिसर के पास पहुंचता है और तभी उसे मालूम चलता है कि CIA एजेंट किसी ऑफिसर को बचाने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से अब वो लोग उस आदमी का पता लगाने की कोशिश करते हैं। अब वहीं हॉस्पिटल में डोमिनिका को होश आता है तो फिर वो अपने पैर को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और रोने भी लगती है। फिर इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर डोमिनिका से मिलने के लिए इवान पहुँचता है और वो डोमिनिका की मदद करने के लिए कहता है, लेकिन डोमिनिका इस बात से इनकार करती है। तो फिर वो डोमिनिका को समझाता है और बताता है कि हादसे बेवजह नहीं होते बल्कि उसकी कोई वजह होती है। और फिर इसके बाद इवान डोमिनिका के लिए एक लिफाफा छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जिस लिफाफे के अंदर उसे कुछ फोटोज और एक फोन मिलता है और उस फोन की रिकॉर्डिंग से मालूम चलता है कि उसके डांस पार्टनर ने उसे जानबूझकर पैर अड़ाकर गिराया था और जिसकी वजह से डोमिनिका का पैर फ्रैक्चर हुआ ताकि वो नई लड़की को उसकी जगह पर जॉब दिला सके। और क्योंकि वो उस लड़की से प्यार भी करता था, अब डोमिनिका ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती है। अब जिसके बाद वो डांस थिएटर में पहुंचकर अपने पार्टनर के साथ साथ उस लड़की को भी एक रोड स्टिक से बहुत ही बेरहमी से मार देती है। और अब क्योंकि थिएटर वालों ने डोमिनिका को पैसे देना बंद कर दिया था, इस वजह से वो हेल्प मांगने के लिए वापस से अपने अंकल इवान के पास पहुंचती है। तो फिर वो उसे हेल्प करने के बदले में अपना काम करवाने के लिए कहता है और डिमित्री के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहता है। डोमिनिका ऐसा नहीं करना चाहती थी लेकिन वो मजबूर थी, इस वजह से वो हाँ कर देती है। अब डोमिनिका इवान के बताए हुए होटल में पहुंचती है और जहाँ पर कि डिमित्री आने वाला था और अब जैसे ही वो तैयार होकर वहाँ पर पहुँचती है तो फिर डिमित्री उसे देख लेता है और उसके पास जाकर उससे वहाँ पर आने का रीजन पूछता है। हालांकि डोमिनिका पहले तो उससे झूठ बोलने की कोशिश करती है कि वो यहाँ पर किसी और का इंतजार कर रही है, लेकिन डिमित्री समझ जाता है कि ये झूठ बोल रही है और वो दोबारा पूछता है तो डोमिनिका बताती है कि बल्कि मैं यहाँ पर किसी और का वेट नहीं तुम्हारा ही वेट कर रही हूँ और बताती है कि मैं हमेशा से एक डांसर बनना चाहती थी लेकिन अब मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डिमित्री डोमिनिका के रूम में पहुँचता है और उसे अपने कपड़ों को उतारने के लिए कहता है। मजबूरी में डोमिनिका अपने क्लोथ को उतार देती है। अब डोमिनिका इससे पहले कुछ समझ पाती डिमित्री उसके साथ बहुत ही गलत काम करना शुरू कर देता है और तभी हम देखते हैं कि हेलमेट पहना हुआ एक एसोसिएशन आदमी वहाँ पर पहुँचता है और डिमित्री के गले को बहुत ही तेजी से दबाकर उसे मार देता है। और फिर इसके बाद वो डोमिनिका को लेकर वहाँ से स्टेट सिक्योरिटी के बेस पर पहुँचता है जहाँ पर जनरल इवान को डोमिनिका को मारने के लिए कहता है। अब क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डोमिनिका उनके लिए एक खतरा बन सकती है, लेकिन इवान उससे कहता है कि वो मेरी भतीजी है और मुझे उसके ऊपर भरोसा है। अब इसके बाद इवान डोमिनिका के पास पहुँचता है तो फिर डोमिनिका बोलती है कि तुम्हें ऐसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गलत आदमी था और जिसने मेरे साथ उल्टी फुल्टी हरकत की। अब इसके बाद इवान उससे बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है और जिसके बदले में तुमसे काम करवा रहा हूँ और तुम अभी भी तुम चाहो तो तुम्हारे पास जीने के लिए अच्छी जिंदगी हो सकती है। तुम बहुत ही ज्यादा चालाक भी हो और तुम मेरे बहुत ही ज्यादा काम आ सकती हो। हमारा एक प्रोग्राम है जिसकी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा कड़ी है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उस ट्रेनिंग को जरूर पूरा कर लोगी, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पैसों से रिलेटेड तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अब क्योंकि डोमिनी हर हालत में अपनी माँ का इलाज करवाना चाहती थी, इस वजह से वो इस प्रोग्राम में ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो जाती है। अब डोमिनिका वहाँ पर जाने से पहले अपनी मॉम से मिलती है और अपनी मॉम को सब कुछ बताती है। तो फिर उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे अंकल बिल्कुल भी किसी भरोसे लायक नहीं है और उन्होंने बचपन से तुम्हें हमेशा से गंदी नजर से देखा है, तुम्हें उनसे बच के रहना होगा। अब ट्रेनिंग स्कूल में पहुंचने के बाद डोमिनिका को अपना नाम और पता किसी को भी बताने से मना किया जाता है और साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर वो ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाई तो फिर उसे जान से मार दिया जाएगा। अब जिसके बाद ट्रेनिंग के सभी कैंडिडेट को स्पैरो नाम दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान हम देखते हैं कि डोमिनिका अपने दिमाग से सभी टेस्ट को आसानी से पास कर रही थी। इस दौरान ट्रेनर कहती है कि तुम्हें जिस चीज से बहुत ही ज्यादा नफरत है यानी कि घिन आती है, तुम्हें वो करने की आदत डालनी पड़ेगी ताकि तुम्हारी कोई भी कमजोरी ना रहे। अब दूसरी तरफ हम उसी CIA एजेंट जोएल को देखते हैं जो कि अपने ऑफिसर से कहता है कि रशियंस अभी भी मुझे ढूंढ रहे हैं। इस वजह से ये कंफर्म होता है कि हमारा साथी मार्बल अभी भी जिंदा है और उनके हाथ नहीं लगा, लेकिन
लेकिन जब तक वो बाहर नहीं आएगा, जब तक मैं बाहर का काम भी संभाल नहीं सकता। इस वजह से ऑफिसर एजेंट को अपने एक साथी के साथ मिलकर बाहर का काम करने का ऑर्डर दे देते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डोमिनिका का साथी कैंडिडेट जबरदस्ती ही उसके बाथरूम में घुस जाता है और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, लेकिन डोमिनिका उसे मारकर बहुत बुरी तरह से घायल कर देती है। इस वजह से डोमिनिका को उसकी ट्रेनर उसी कैंडिडेट को उसी तरह से सेटिस्फाई करने का ऑर्डर देती है। तो फिर इसके बाद डोमिनिका बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर उसके सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है ताकि वो कैंडिडेट उसके साथ कुछ कर सके। लेकिन उस कैंडिडेट को इतना सब कुछ देखने के बाद भी वही अपने पिटने वाला सीन याद आता है और जिसके बाद वो नर्वस हो जाता है और उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाता और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब इसी के साथ ही डोमिनिका की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और उसे अपने मॉम के पास भेज दिया जाता है। अब जहाँ पर डोमिनिका के पास इवान का कॉल आता है, इस वजह से वो अपने अंकल इवान के पास मिलने के लिए पहुँचती है। अब इवान उसे उसी CIA एजेंट की फोटो देता है और कहता है कि तुम उस एजेंट के करीब जाओ और उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करके हमें दो और ये करने के बाद तुम जहाँ भी चाहो वहाँ जा सकती हो और तुम्हें बिल्कुल भी रोका नहीं जाएगा। अब जिसके बाद डोमिनिका अपने एक और नए नाम और पहचान के साथ वहाँ से निकल जाती है और एजेंट के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। तो फिर उसे मालूम चलता है कि वो एजेंट आए दिन किसी न किसी नए लड़की के साथ गलत काम करता है और उसे ऐसा करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इस वजह से डोमिनिका इस बात का फायदा उठाने के लिए उसी स्विमिंग पूल को ज्वाइन कर लेती है। हालांकि इस दौरान वो वहाँ पर अपना असली नाम बताती है और उसका ये प्लान भी काम करता है। अब उसे देखकर जोएल उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डोमिनिका जानबूझकर उसे इग्नोर करने लगती है ताकि वो उसे और भी ज्यादा गहराई में फंसा सके और उसे उसके ऊपर शक भी न हो। लेकिन उसे डोमिनिका के ऊपर शक हो जाता है और उसे मालूम चल जाता है कि डोमिनिका भी एक रूसी एजेंट है। लेकिन जब वो बात अपनी टीम को बताता है तो फिर वो लोग उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो एक एजेंट है तो फिर वो अपना असली नाम इस्तेमाल क्यों करेगी। लेकिन जोएल के फोर्स करने के बाद वो लोग उसे डोमिनिका के बारे में पता लगाने का इजाजत दे देते हैं। अब दूसरी तरफ हम डोमिनिका को देखते हैं जो कि अमेरिकन एम्बेसी का इन्विटेशन लेकर एक फंक्शन में पहुंच जाती है। तो फिर वहाँ पर उससे फिर से जोएल मिलता है और उसे देखकर उसके पास पहुँचता है और बातों ही बातों में उससे डिनर के लिए पूछता है और जिस बात के लिए डोमिनिका तैयार हो जाती है। और अब क्योंकि डोमिनिका के ऑफिसर ने उसकी झूठी शिकायत कर दी थी, इस वजह से वो उस ऑफिसर का पीछा करते हुए बार के अंदर पहुंचती है। वहाँ पर मौजूद उस ऑफिसर की बेइज्जती करती है और जिस वजह से वो बिना सोचे समझे डोमिनिका को थप्पड़ मार देता है। और हमें मालूम चलता है कि डोमिनिका ने पहले से ही अपने कंधे पर कैमरा लगा रखा था, जिस वजह से उस ऑफिसर का पूरा वीडियो बन जाता है और वो उसे धमकी देती है कि अगर उसने मेरे बारे में अच्छी और सही रिपोर्ट नहीं भेजी तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी और जिस वजह से तुम्हारा पूरा करियर खत्म हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जोएल रेस्टोरेंट के अंदर डोमिनिका का काफी देर तक वेट करने के बाद वापस से अपने घर पर पहुंचता है। तो फिर डोमिनिका भी उसका पीछा करते हुए उसके घर पर पहुंच जाती है और उसे बताती है कि उसको किसी ने पीटा है। इस वजह से उसे देखकर जोएल बिना सोचे समझे उसे घर के अंदर बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी ये हालत किसने की। तो फिर वो बताती है कि मैंने अपने बॉस के साथ सोने के लिए मना कर दिया था, इस वजह से उसने मुझे बहुत ही बुरी तरह से मारा। इसी दौरान जोएल को मालूम चलता है कि डोमिनिका को पहले से इस बारे में मालूम है कि वो एक CIA एजेंट है। हालांकि इस दौरान डोमिनिका जोएल के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे मना करते हुए उसे घर जाने के लिए कहता है। और अब वापस जाने के बाद डोमिनिका अपने रूम पार्टनर जिसका नाम मार्था था और जो कि एक स्पैरो थी, और वो उसे बताती है कि डिमिट्री को मेरे सामने ही मारा गया था, इस वजह से तुम्हें मेरा साथ जरूर देना होगा। ये देखकर मार्था उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब अगले दिन डोमिनिका वापस से अपने रूम में पहुंचती है तो फिर उसे मार्था की बॉडी बाथरूम के अंदर बहुत ही बुरी कंडीशन में मिलती है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझती, उसके ऊपर एक एसोसिएशन अटैक कर देता है और जिसने की डिमिट्री को भी मारा था। और अब वो उसे धमकी देता है कि तुमने देख ही लिया कि राज बताने वालों का क्या हाल होता है, इस वजह से अगली बार अगर तुमने ऐसी गलती की तो तुम्हारा भी ऐसा बुरा हाल हो सकता है। अब दूसरी तरफ जोएल अपने साथियों को बताता है कि उसके गायब हुए उस साथी का मालूम चल गया है और साथ ही वो ये भी बताता है कि डोमिनिका एक स्पैरो है। हालांकि वो अपने सीनियर्स को उसे एक CIA एजेंट बनाने की सलाह भी देता है, लेकिन वो डोमिनिका पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। फिर इसके बाद जोएल डोमिनिका के पास पहुंचता है और उसे इस बारे में पूछता है कि इतने ऊंचे पद पर मौजूद उसके अंकल उसे कैसे इस तरह इस दलदल में ढकेल सकते हैं। तो फिर वो सच बताती है कि उन्होंने मेरे मॉम के इलाज के बदले एक इंसान की जानकारी निकालने के लिए भेजा था, लेकिन उसे उन लोगों ने मार दिया और जिसके बाद मेरे पास स्पैरो बनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। और अगर मैंने उन्हें वो नहीं दिया जो कि उन्हें चाहिए तो फिर वो मुझे जान से मार देंगे और उन्हें डाउट है कि तुम उसकी जासूसी कर रहे हो। तो फिर वो इस चीज के लिए मना करता है और कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे अंकल तुम्हें इस दलदल से कभी भी निकलने नहीं देंगे जब तक कि तुम्हारी जान न चली जाए। इस वजह से अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो और जिसके बदले तुम उन लोगों को उनके किए की कीमत चुकाने दो, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे हर चीज में पूरी मदद करूंगा। अब वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। अब जिसके बाद जोएल उसे वापस से काम पर जाने के लिए कहता है और अपने नाम पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहता है कि डोमिनिका उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ चुकी है और वो एक बेवकूफ आदमी है। और फिर इसके बाद
जोएल डोमिनिका को लेकर अपने एक ऑफिसर के पास पहुंचता है, जो कि उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करते हैं कि वो झूठ तो नहीं बोल रही है और ये कंफर्म हो सके कि वो उनके लिए वफादार रहेगी। अब जिसके बाद डोमिनिका उनके लिए सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम से जानकारी इकट्ठा करने के लिए लंदन पहुंचती है और वहां से कुछ कैसेट इकट्ठा करके उन्हें बदल देती है, क्योंकि इस दौरान उसके साथ उसका बॉस भी मौजूद होता है। फिर उन लोगों के वहां से निकलने के बाद जोएल रूम में छिपे हुए कैसेट को ले लेता है, लेकिन इस दौरान CIA के ऑफिसर फ्रांस के सेनेटर के चीफ उनसे पैसे लेने के लिए जल्दी कर देते हैं और जिस वजह से वो ट्रक के नीचे आने की वजह से बहुत ही बुरी तरह से मारी जाती है। इधर रास्ते में मौजूद डोमिनिका का बॉस डोमिनिका से जबरदस्ती ही कैसेट और पासपोर्ट ले लेता है, क्योंकि स्टेफनी के मरने की वजह से उन लोगों को शक हो गया था कि डोमिनिका भी CIA एजेंट से मिली हुई है। अब ये जानकर जोएल डोमिनिका को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन डोमिनिका उसे कुछ ऐसा करने से मना कर देती है और वहाँ से निकल जाती है, और जिस वजह से जोएल को काफी दुख होता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोमिनिका को इस चीज के लिए बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग जानना चाहते थे कि स्टेफनी के मारे जाने में किसका हाथ है, क्योंकि उन्हें डाउट था कि डोमिनिका ने ही उसे अमेरिकन के हवाले किया था। डोमिनिका के इस पूछताछ में डोमिनिका को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं करती है कि उसने स्टेफनी को अमेरिकन के हवाले किया था। अब जिसके बाद वो डोमिनिका को उसके बॉस का वीडियो दिखाते हैं कि उससे बॉस से भी यही सवाल पूछते पूछते उसे जान से मार दिया गया था, लेकिन अब इसके बावजूद भी डोमिनिका ये चीज एक्सेप्ट नहीं करती है। इस वजह से उसके ऊपर भरोसा करके उसे छोड़ दिया जाता है और फिर इसके बाद उसके अंकल उसके पास आते हैं, तो फिर वो उनसे कहती है कि हमें सिखाया गया है कि हमें जानकारी इकट्ठा करने के लिए किसी भी हद को पार कर देना चाहिए। इस वजह से आपके टॉर्चर करने की वजह से CIA एजेंट आसानी से मेरे ऊपर यकीन कर लेंगे, इस वजह से मुझे जाने दो। ये जानकर उसके अंकल को लगता है कि अब भी डोमिनिका अपने मिशन पर है और जिस वजह से वो उसे छोड़ देते हैं। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। इधर अब जनरल को डोमिनिका के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इस वजह से वो अपने एसोसिएशन को उसका पीछा करने के लिए भेजते हैं। हालांकि इस दौरान उसके अंकल इवान ऑफिसर से वादा करते हैं कि अगर वो गद्दार निकली तो फिर मैं खुद ही उसे मार दूंगा। इधर डोमिनिका जोएल के पास पहुंचती है, जो कि उसे जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके साथ ही उससे ये भी पूछता है कि उन लोगों ने उसे इस तरह से कैसे जाने दिया, तो फिर वो बताती है कि मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कर लोगे और मुझे आसानी से उस जासूस का नाम बता दोगे जो कि अभी तक गायब है। हालांकि जोएल कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं सही सलामत तुम्हें अमेरिका पहुंचा सकता हूं और जहां पर कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित रहोगी। अब जब अगले सुबह डोमिनिका उठती है तो वो देखती है कि जोएल को एसोसिएशन ने बहुत ही बुरी तरह से पकड़ रखा है। इस वजह से वो भरोसा जताने के लिए तुरंत ही जोएल को बांधने में मदद करती है। अब जिसके बाद वो दोनों ही जोएल को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करने लगते हैं और तभी मौका पाते ही डोमिनी उस आदमी के ऊपर अटैक करके जोएल को आजाद कर देती है। हालांकि अभी इस बीच उन तीनों में बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती है, लेकिन डोमिनिका उस आदमी को मारने में कामयाब हो जाती है और फिर इसके बाद अमेरिकन एम्बेसी में कॉल करती है। और फिर अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डोमिनिका हॉस्पिटल में है और फिर जब वो अपने रूम से बाहर आती है तो फिर वहाँ पर उसे स्टेट सिक्योरिटी का ऑफिसर मिलता है और जिसकी बातों से हमें मालूम चलता है कि जिस जासूस को अभी तक रूस ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वही ऑफिसर है। इस दौरान वो जासूस डोमिनिका को दो रास्ते बताता है कि वो उसे जनरल के हवाले करके अपने घर जा सकती है, या तो वो उसे जनरल के हवाले करके खुद उसकी जगह ले सकती है, क्योंकि इसके बाद उसके ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा। इसके बाद डोमिनिका खुद को पुलिस के हवाले करती है और जनरल को कॉल करके उसे जासूस का नाम बताती है और उस जासूस के बदले खुद को बचाने के लिए कहती है। फिर इसके बाद जब अमेरिकी जासूस डोमिनिका के बदले अपने जासूस को लेने के लिए पहुंचते हैं तो फिर हम देखते हैं कि डोमिनिका ने सभी लोगों से झूठ बोला था और जासूस के बदले अपने अंकल का नाम बता दिया था। और फिर हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि वो कैसे अपने अंकल को फंसाने के लिए काफी दिन से एक जाल बुन रही थी और अब जिसमें वो कामयाब हो चुकी थी और इसी तरह से उसके अंकल ने भी उसे फंसाया था। और वो जाते जाते अपने अंकल से पूछती है कि उन्हें कैसा लग रहा है और क्या मैंने कुछ गलत किया, लेकिन उसका अंकल उसे कोई भी जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है और तभी रशियन उसके अंकल को शूट करके मार देते हैं। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि डोमिनिका को इस काम के लिए सम्मानित किया जाता है और जिसमें कि अमेरिका का असली जासूस भी मौजूद होता है और जो कि डोमिनिका के काम से काफी ज्यादा खुश होता है। अब जिसके बाद डोमिनिका वापस से अपनी मॉम के पास आ जाती है और काफी ज्यादा खुश भी होती है और तभी उसके पास एक कॉल आता है और ये देखकर मालूम चलता है कि वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि जोएल का है और तभी यहीं पर ही ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।